हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा, सबको पता है कि हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देखा, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा, टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखा। लेकिन हमारे पास क्या साइन ए प्लस बी प्लस सी का भी फॉर्मूला है? बताते हैं, देखो। साइन ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है? इसका फॉर्मूला बनेगा, और ध्यान से देखिएगा, समझने वाली बात है, रखने वाली नहीं। साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ये हमारे पास फॉर्मूला है तीन एंगल्स का। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, ये हमारे पास साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है। बहुत आसान है, पहले साइन ए कॉस बी कॉस सी, फिर कॉस ए साइन बी कॉस सी, फिर कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। इतना इजी। इट्स जस्ट लाइक द अरिजीत सिंह सॉन्ग, लिरिक्स है, याद कर, है ना? जब जब हमें स्पेनिश के डेस्पासिटो याद हो जाते हैं, ये क्या चीज है? डेस्पासिटो जब याद हो जाते हैं, जब सॉन्ग से याद हो जाते हैं, लिटरली, मतलब आई एम नॉट जोकिंग, इफ यू ट्राई टू लर्न समथिंग, मेक अ स्टोरी विद इट और मेक अ सॉन्ग विद इट, चीजें याद रहेंगी। संस्कृत इज, दैट इज व्हाई संस्कृत इज इन अ लिरिकल वे। आपको संस्कृत इसीलिए याद हो जाती है, जिनको संस्कृत पढ़ने में आनंद आता है उन्हें संस्कृत याद हो जाती है जब उसका वो नियमित पाठ करते हैं किसी भी श्लोक या अध्याय का। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही अपने पास है tan, नहीं cos का ना, cos a प्लस बी cos a प्लस बी प्लस सी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कोई आइडिया है? बिल्कुल इसी तरीके से, यहां देखो हम साइन बदल रहे थे बार बार एंगल के साथ, यहां पर हम क्या बदलेंगे? यहां पर हम कॉस बदलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? मुझे लगता है नहीं होगी आपको। यहां पर माइनस का साइन है, साइन बी साइन सी लास्ट में था, यहां पर शुरुआत में ही कॉस ए कॉस बी कॉस सी आ जाएगा, माइनस का साइन ए माइनस का साइन ए साइन बी कॉस सी हो जाएगा, माइनस का साइन ए कॉस बी साइन सी हो जाएगा, और माइनस का कॉस ए साइन बी कॉस सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? फॉर्मूला इज वेरी इजी, इट्स जस्ट अ वर्क ऑफ किड्स। Even my nephew, even my niece remember all these formulas, sin tan dot and ऐसे बोलते हैं तो उसको सब याद है। ठीक है, हम इंटरप्रेट खुद कर लेते हैं ना अपने आप कि वो क्या बोलना चाहता है tan का tan a प्लस b प्लस अब इसका क्या बनेगा? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c in the denominator 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus
tan C tan A। ये tan B tan C के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो भैया इतने फॉर्मूले तुमको बिल्कुल आपकी जुबान पर हो। अब जैसे बात आती है कि भैया कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं और मुझे बड़ी समस्या हुई जब मैं क्लास 12th में था और मुझे उन एंगल्स की वैल्यू नहीं पता था और मुझे तरीका भी नहीं पता था कि मैं निकालूं कैसे। मुझे ये भी नहीं पता था, जैसे sin 15 का निकालना तो मुझे आता है, निकाल सकता हूं। sin 45 माइनस sin 30 माइनस sin 45 माइनस 30 कर देंगे और a माइनस b का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। क्योंकि इनकी वैल्यूज तो वैल्यू टेबल में है, लेकिन उन एंगल्स का क्या करें जिनकी वैल्यू टेबल में नहीं है। तो कुछ पर्टिकुलर जैसे √2 की वैल्यू तुम्हें पता है 1.414 होती है, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.732 होती है समथिंग, ठीक है। ऐसे ही शायद 5 की 2.52 समथिंग कुछ होती है, √5 की। ऐसे ही कुछ वैल्यूज हमें ट्रिग्नोमेट्री में याद करनी पड़ेंगी। याद करने से ये होगा कि जब भी कभी क्वेश्चंस में ऐसे टर्म्स आएंगे तो वी कैन इजीली पुट द वैल्यूज। जैसे जो मोस्ट ऑफन जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला या सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यूज हैं, हम इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin 18 या cos 72। अब sin 18 को तोड़ो, ऐसे एंगल्स में तोड़ो जिनकी वैल्यू तुम्हें पता हो, तोड़ सकते हो। है कोई तरीका? ऐसा कोई तरीका है? sin 18 18 डिग्री या रेडियल में अगर बात करें तो sin π/10। है कोई तरीका? तरीके तो है बाबू, निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है और वक्त की कमी के कारण हम आपको वो तरीका बताने में अभी असमर्थ हैं। इसीलिए हम आपको केवल और केवल वैल्यू बता रहे हैं। आप रट लीजिएगा, आपके काम बहुत आएगी, क्योंकि जब आप जेईई के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां देखने को मिलेंगी। साइन डिग्री में बिटिया बात करें तो sin 18 डिग्री, और अगर रेडियन में बात करें तो 18 को रेडियन में बदलो, क्या हो जाएगा? π/10 हो गया, साफ साफ देखा। तो sin π/10 इसकी वैल्यू होती है √5 -1 बाहर है अपॉन 4, और यही वैल्यू cos 72 की होती है। यही वैल्यू cos 72 की होती है। बात क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ऐसे ही एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जैसे cos 36। आपसे पूछे cos, याद रखना आएगा, यूज करने को आएगा क्वेश्चन में, इसीलिए मैं पहले ही आपका स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूं, रेज कर रहा हूं, ठीक। नाउ सी cos 36 की वैल्यू, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो फिर हम आपसे एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन लगवाना एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं। हमारे यार 18 दूनी 36 होता है ना। तो अगर रेडियन की बात करें तो cos रेडियन में कितना हो जाएगा? cos π/5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या बनेगी फिर, बता सकता है कोई? √5 इसकी वैल्यू आ जाएगी √5 + 1/4। और 36 में 90 में से 36 गया, कितना बचा? 64 नहीं 54 54 डिग्री। बात समझ में आई बेटिया? बात आपको क्लियर है? ऐसे ही एक और हमारे पास वैल्यू है sin 15 की, मोस्ट आस्क्ड वैल्यू which we can directly find out। 45 - 30 15 बन गया ना। लेकिन फिर वहां फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। sin 45 की वैल्यू 1/2 रखो और उसके बाद में cos 30 की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, है ना। बेटर ये है कि अगर हम वैल्यू याद कर लें
तो हमें टाइम का एज मिलेगा बच्चों से, क्योंकि बाकी लोग क्या करेंगे, साइन 15 की वैल्यू निकालेंगे और हमें याद है, तो ये हमें एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा जेई के पेपर में। ठीक है, फिजिक्स में इन चीजों का ज्यादा यूज होता है, फिजिक्स में ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स आते हैं और आपको इन सारी वैल्यूज के लिए साइन टेबल या कॉस टेबल नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और जो आईएससी बोर्ड वाले सोचते हैं कि उनको कैलकुलेटर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, भैया आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको जेई के एग्जाम में कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आपको अपने दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, आप वैल्यू याद रख लीजिएगा तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। साइन 15 डिग्री, या इसी को लिख सकते हैं कॉस 7, इसी को लिख सकते हैं साइन, रेडियन में क्या लिखोगे, 15 रेडियन में कितना हो जाएगा बताओ भाई, रेडियन में 15 कितना होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 15, 3 5 15, 3 6 18, 3 1 3 12, पाई बाई 12, और यही cos 75 बनेगा। वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी शायद √3 माइनस 1, वैल्यू आएगी √3 माइनस 1 अपॉन 2 √, ठीक। ये 3 हमारी वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। अब सर साइन की आ गई तो कॉस की भी तो बता दीजिए कम से कम, है ना, जब एक याद कर रहा है तो थोड़ा सा वो भी कर लेंगे, तो कर लो यार, अच्छी बात है। cos 15 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी cos पाई बाई 12 हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, बस ये प्लस में हो जाएगा। और शिशुपाल कौन है मैं जान चुका हूं। tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, या tan पाई बाई 4 नहीं, tan पाई बाई 12, या tan 15, tan 15 की वैल्यू तो बड़ी आसान है ना, कुछ करने कोई नहीं। या tan पाई बाई 12 की वैल्यू तो बड़ी आसान है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है क्या, ये साइन 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री होगा, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो भैया ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको भली भांति आनी चाहिए। राधे श्याम।